जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर यूट्यूब फैमिली को। जैसे कि दोस्तों आज हम नए साल पे नया ये चैप्टर ये शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे दिशा निर्देश, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे ही क्रम वाइज लेके चलेंगे। पहले इसको करेंगे चैप्टर को कंप्लीट, ठीक है। जैसे हमने मैथ किया था ऐसे क्रम वाइज करते चलेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिशा एंड दूरी, ठीक है। आगे चलते हैं। दिशा क्या होती है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें दो चीजों का मेंशन होता है, दिशा और दूरी। दिशा क्या होती है, डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि ये आपका होता है, ये क्या होता है आपका उत्तर। उत्तर यानी कि बेस्ट, सॉरी उत्तर क्या होता है नॉर्थ। और नीचे क्या होता है ये दक्षिण। दक्षिण क्या होता है आपका साउथ, ठीक है। ये आपका होता है ये एन से, ये होता है एस से, और ये होता है आपका पूर्व। पूर्व क्या होता है ईस्ट, ईस्ट होता है ई से। तो इसके बाद क्या होता है पश्चिम। पश्चिम होता है आपका क्या कहते हैं वेस्ट से, ठीक है। पश्चिम के बाद पश्चिम हो गया ना ये। उसके बाद आगे चलते हैं, ये तो हो गई आपकी दिशा। तो हम नॉर्थ को किससे प्रदर्शित करेंगे एन से, साउथ को करेंगे दक्षिण को करेंगे एस से, पूरब को करेंगे ईस्ट से, और पश्चिम को करेंगे वेस्ट मतलब डब्ल्यू से, यानी कि वेस्ट से, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम सबसे पहले चलते हैं और सबसे पहले फर्स्ट टाइप लेते हैं। फर्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली वो आते हैं आपके कि इतनी दूरी तय की, एक व्यक्ति उत्तर से इधर चला और पश्चिम गया, पश्चिम से अपने दाएं चला, बाएं चला, और ये सब डायरेक्शन हो गए। डायरेक्शन में एक ये भी आता है आपका, ये होगा ये आपका हो गया दाया, ये आपका हो गया बाया, ठीक है। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अपना मुंह जो कर रखा है वो पूरब की तरफ कर रखा है, पूरब की तरफ ऐसे मुंह कर रखा है, ये पूरब, तो पूरब को कर रखा है, तो उसका दाया क्या होगा, दाया ये होगा इसका, दाया क्या होगा उसका, आपका पूरब को कर रखा है, पूरब ये आपका मान लो जी पूरब हो गया, तो दाया इधर होगा आपका, बाया इधर होगा। जैसे कि इसका मुख पूरब की तरफ है, अब इसका मुख पूरब की तरफ है, तो इसका दाया क्या होगा, दाया इसका उत्तर दक्षिण होगा, और बाया उत्तर होगा। अब मान लो इसका मुख पश्चिम की तरफ है, अब इसका मुख ऐसे पश्चिम की तरफ है, तो इसका दाया बाया क्या होगा, इसका पश्चिम की तरफ मुख होने की तरफ से इसका जो दाया होगा वो ऊपर होगा यानी कि उत्तर, और बाया जो होगा वो होगा नीचे यानी कि दक्षिण, दक्षिण यानी कि साउथ, ठीक है। अब मान लो किसी व्यक्ति ने उत्तर की ओर मुंह कर रखा है, उत्तर की ओर मुंह करने पे उसका पूरब क्या दाया क्या होगा ईस्ट, यानी कि इसने उत्तर की ओर मुंह कर रखा है, इसका दाया होगा ईस्ट और बाया होगा वेस्ट। अब मान लो इसने दक्षिण की ओर मुंह कर रखा है, तो इसका दाया क्या होगा, इसका दाया होगा ये, यानी कि दाया होगा ईस्ट और बाया होगा वेस्ट, ठीक है। ये होती है दिशाएं। और दूरी आप जानते ही हो, दूरी क्या होती है, दूरी यहां से मान लो किसी व्यक्ति ने एक स्थान से दूसरे स्थान 1 किलोमीटर की दूरी तय की, 2 किलोमीटर की दूरी तय की, वो आपकी दूरी होती है, दिशा आपकी डायरेक्शन, यानी कि उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, ये हो गई। और उसके बाद जो होती है एक दिशा होती है आपकी ये होती है आपकी उत्तर पूरब, यानी कि ईस्ट, यानी कि आपकी होती है नॉर्थ ईस्ट, इसको लिखेंगे हम एन ई। इसके बाद होगी आपकी एक दिशा होती है आपकी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम क्या होती है आपकी होगी है साउथ वेस्ट, यानी कि एस डब्ल्यू से। इसके बाद होती है सातवीं दिशा होगी आपकी की होगी दक्षिण, ये होगी आपकी पूरब दक्षिण। पूरब दक्षिण क्या होती है ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ, तो ये होगी आपकी पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे 8 डायरेक्शन नंबर 8। डायरेक्शन क्या 8वीं क्या होगी, ये होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, ये आपकी प्रदर्शित होगी एन
W से। तो आपकी जो दिशा होती है ये लगभग होती है आपकी ये लगभग होती है आपकी 8 दिशाएं। ठीक है, तो इसको आप SE लिख सकते हैं या ES कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, SE ES कुछ भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए कि ये डायरेक्शन पूरब दक्षिण होगी, ये डायरेक्शन उत्तर पश्चिम होगी, ये डायरेक्शन होगी आपकी पश्चिम दक्षिण, ये डायरेक्शन होगी आपकी पूरब उत्तर। तो ये होती है 8 तरीके की डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन हो गई। और डायरेक्शन क्या हुई, दाया बाया, दाया ये दाया और ये बाया। आपका ये दाया होगा यानी कि दाया मतलब राइट, और ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट यानी कि बाया, राइट यानी कि दाया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। एक व्यक्ति ए पॉइंट एक पॉइंट, ये क्या लिख रहा है, ये क्या है, पॉइंट है ना, हाँ हाँ, पॉइंट से चलना शुरू करता है। आगे दे रखा है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दे रखा है, चलता है, दाएं घूम जाता है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, और 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद है आपका, फिर दाएं घूम जाता है, फिर दाएं घूम जाता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, दाएं घूम जाता है और चलता है। फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। यह बताए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। यह बताए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। ये है आपका क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखा है आपका दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूम जाता है, मतलब दाएं मुड़ जाता है, फिर चलता है। अब वह बताइए किस दिशा में। एक व्यक्ति है, ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट, ए व्यक्ति है यानी कि कोई XYZ VY। अब मान लो कोई व्यक्ति है Q कोई व्यक्ति है, वो ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और फिर वह उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, 2 किलोमीटर उत्तर चला, 2 किलोमीटर उत्तर चला, 2 किलोमीटर उत्तर चलने के बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है। जब कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर उत्तर चलेगा तो उसका दायां क्या होगा, उसका दायां होगा आपका ये, यानी कि पूरब। ठीक है, उत्तर की ओर जब वो चलेगा ऐसे तो उसका दायां क्या होगा, ये होगा, ये वाला राइट। तो ये दायां मुड़ा और फिर वह
2 किलोमीटर चलेगा और फिर वह 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है। जब वो ऐसे पूरब की ओर जाएगा तो उसका दायां क्या होगा, ऐसे दायां होगा उसका, ठीक है। जब वो ऐसे पूरब को ओर जाएगा, ये बायां हुआ ये दायां हुआ, तो वो साउथ की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि दाएं घूम जाता है और चलता है। अब बताओ वो किस दिशा में है, तो अब वो किस दिशा में, अब वो दक्षिण में, दक्षिण यानी कि, तो इसका आंसर होगा आपका दक्षिण। इसमें आपका दे रखा है दक्षिण, ए ऑप्शन नंबर ए, तो इसका आंसर होगा ए पॉइंट, ए आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पॉइंट से एक कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, व्यक्ति हमने मान लिया क्यू है, और फिर वह चलता है और उत्तर की दिशा 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर की दिशा वो 2 किलोमीटर चला, फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है। जब उत्तर की ओर चलेगा कोई व्यक्ति तो उसका दायां क्या होगा, ये इधर पूरब, पूरब की ओर, फिर वो उत्तर मतलब दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने के बाद फिर 2 किलोमीटर चलता है, तो पूरब की ओर वो 2 किलोमीटर चला, फिर वह जब पूरब की ओर चलेगा तो उसका दायां क्या होगा, फिर वह पूरब की ओर मतलब उत्तर की ओर चलता है 2 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ जाता है। जब वो पूरब की ओर जा रहा होगा तो दायां क्या होगा उसका, इधर दक्षिण, तो फिर वो दाएं को मुड़ेगा और वह चलता रहेगा। चलने के बाद बताएं कि अब वो किस दिशा में, तो अब किस दिशा में, वो दक्षिण दिशा में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में और बैठे और फिर एग्जाम में बैठ के आपको करना है, उस टाइम पे दे रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन देखना है। ए व्यक्ति है कोई ये पॉइंट, क्यू व्यक्ति है कोई ये पॉइंट से चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है, अपने माइंड में ही क्वेश्चन करना, लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या कहोगे, उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला, फिर वह अपने दाएं मुड़ा, जब उत्तर की ओर चल रहा है, दाया ये है, दाया इनकी पूरब को मुड़ा, पूरब की तरफ 2 किलोमीटर चला, फिर पूरब की ओर से, फिर जब पूरब की ओर चलेगा ऐसे चला पूरब की ओर, पूरब की ओर मुंह कर लिया, पूरब की ओर चलेगा, फिर वह दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ना यानी कि नीचे हो गया उसका दायां, तो वो दाएं मुड़ेगा, फिर चलता रहा, और बताओ किस दिशा में है, तो वो दक्षिण दिशा में है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, एक व्यक्ति किसी स्थान से चलना शुरू करता है, एक व्यक्ति किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, और उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, और उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, यानी कि उत्तर चलेगा फिर दाएं मुड़ेगा तो पूरब, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, 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 उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, और 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद पूछ रहा है अब बताओ वो कौन सी दिशा में है, अब वह कौन सी दिशा में है। ठीक है, ऑप्शन में है पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। ठीक है,
अब आप एग्जाम में बैठे उस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। हमको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति किसी स्थान से चलना शुरू करता है, ठीक है, कोई भी स्थान है उस चलना शुरू करता है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति कोई स्थान से चलना शुरू करता है, वह उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा के ऊपर 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अब वह उत्तर की दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है। जब उत्तर दिशा की ओर चलेगा, ऐसे उत्तर की ओर चलेगा, तो उसका दाएं क्या होगा, पूरब। तो फिर वो पूरब की ओर यानी कि दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं की ओर मुड़ के वो 2 किलोमीटर चलेगा। फिर कह रहा है उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, यानी कि दाएं मुड़ने के बाद क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर चलता है, दाएं वो 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है। जब वो ऐसे पूरब की ओर चलेगा तो उसका बायां क्या होगा, बायां क्या होगा, ये। तो वो बाएं मुड़ने का मतलब क्या है उसका, उत्तर की ओर, ठीक है। तो वो फिर चलेगा उत्तर की ओर 2 किलोमीटर। अब वह किस स्थान, किस दिशा की ओर है, तो वो अब उत्तर दिशा की ओर है। ये तो हो गया आप एग्जाम में बैठे हो करने का तरीका। अब हम करते हैं, जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो करते हैं। एक व्यक्ति किसी स्थान से चलना शुरू किया, एक व्यक्ति ने इस स्थान से चलना शुरू किया और वह 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला वो, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर अपने बाएं मुड़ेगा। जब ऐसे ऐसे चलेगा वो पूरब की ओर, तो उसका दाएं बायां क्या होगा, ऊपर यानी कि उत्तर। तो वो उत्तर चला और कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा में, तो अब वह उत्तर दिशा में है, तो अब वो कहां पर है, उत्तर, यानी कि आंसर आएगा आपका उत्तर। तो इसमें उत्तर ऑप्शन है, हाँ जी उत्तर इसमें ऑप्शन है 4। तो इसका आंसर होगा आपका उत्तर। आपको एग्जाम में बैठे हो तो ये पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऐसे वो देना आंसर, 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड में आप आंसर दे देंगे। उसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल में आए हुए हैं। इससे पहले जो कराया था, पहला क्वेश्चन था वो 1999 में आया था। इसके बाद जो कराया है ये भी आपका सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 1999 वाले में, 4 जुलाई वाले में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका है सीपीओ का क्वेश्चन 2003 का। एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है और चलता है, फिर वह दाएं मुड़ घूम जाता है, दाएं यानी कि पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं घूम जाता है, यानी कि क्या हो गया, दक्षिण दिशा की ओर। अब बताया वह किस दिशा में, तो अब आपका वो दक्षिण दिशा में। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने, ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी नहीं क्योंकि एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए बिल्कुल सेम टाइप के, तो इसका आंसर होगा आपका दक्षिण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, ये आपका सीपीओ का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, फिर वह अपने दाएं मुड़ गई और 1 किलोमीटर चली। पहले वो उत्तर की ओर चली, फिर दाएं मुड़ गई, यानी कि पूरब की ओर मुड़ के 1 किलोमीटर चली। फिर वह अपने दोबारा दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर का मतलब पूरब की ओर चली है तो दक्षिण की ओर चली, दोबारा दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चले, यानी कि दक्षिण। अब वह किस दिशा में जा रही है, अब वह दक्षिण दिशा में जा रही है। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो गया, इसको भी नहीं कराएंगे। ये क्वेश्चन भी आपका सीजीएल का है 2003 का, ये है आपका। इसके बाद आता है, मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर, आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुण ने, मैंने आपको एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन लिख के करा दिए डिटेल में, और 2 क्वेश्चन मैंने ओरली काफी अच्छे से करा दिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप है आपका, क्वेश्चन है आपका, अरुण क्या है, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया, एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी की तरफ गया, और चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में, और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी
कि बी बिंदु तक गया, बी बिंदु तक गया। ठीक है, आगे बाद इसके बाद है आगे, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी बिंदु पर पहुंचा। ये क्या कह रहा है, सी बिंदु पर पहुंचा। उसके बाद कह रहा है फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और बिंदु पश्चिम की ओर मुड़ा 12 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु डी से मिल गया, बिंदु डी तक पहुंचा। ठीक है, बिंदु डी तक पहुंचा। इसके बाद कह रहा है फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक चला। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में? आरंभ बिंदु से किस दिशा में है? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ये क्वेश्चन आपका CGL 2014 में आया हुआ। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है अरुण ने एक बिंदु से चलना शुरू किया, बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद बी बिंदु तक पहुंच गया। उसके बाद कह रहा है फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा, पूरब के चलने के बाद फिर उत्तर की ओर चला, घूमा और वह 3 किलोमीटर चलकर सी बिंदु पर पहुंच गया। यानी कि सी बिंदु कहाँ है? उत्तर में। उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चलने के बाद डी बिंदु पर पहुंचा। ठीक है, डी बिंदु। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और क्वेश्चन कह रहा है उसके बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और ई बिंदु तक 3 किलोमीटर चला। ई बिंदु तक 3 किलोमीटर चला। ठीक है, अब वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में है? तो ये कह रहा है यहाँ 3 बिंदु। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अरुण ए बिंदु से चलना शुरू किया और वह पूरब की ओर क्या कहता है, बी बिंदु तक पहुंच गया। पूरब की ओर चलना, अरुण ने एक बिंदु से चलना शुरू किया और वह 10 किलोमीटर पूरब बी की बिंदु तक पहुंचा। यहां से उसने चलना शुरू किया, बी बिंदु पर पहुंचा यहाँ पूरब की ओर और कितना चला? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उत्तर की ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला और सी बिंदु से मिल गया। उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला
और डी बिंदु पर पहुंच गया। और उसके बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला और ई बिंदु पर पहुंच गया। ये इसका प्रारंभ बिंदु है। अब पूछ रहा है वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में है। वो आरंभ बिंदु से किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अब इसमें क्या चेंज हुआ, इसने पूछा वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में, तो आरंभ बिंदु से किस दिशा में है? वो पश्चिम की दिशा में, आरंभ बिंदु से। ठीक है, तो ये क्या है, इन 2 पॉइंट, ये जो 2 किलोमीटर है ये आपका ये है जो ये 10 किलोमीटर चला था, लेकिन ऊपर आके ये कहाँ चला? तो 12 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर का स्पेस है। यानी कि ये 2 किलोमीटर की जो दूरी है ये इसके प्रारंभ बिंदु से और अंत बिंदु की दूरी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ये करेंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। एक व्यक्ति ए बिंदु से एक व्यक्ति ए बिंदु से 4 मील उत्तर दिशा की ओर चलता है। 4 मील उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। फिर वह 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 दाएं मुड़कर पुनः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर यानी कि पुनः दाएं ओर मुड़कर 3 मील चलता है। दाएं मुड़कर 3 मील चलता है। 3 मील चलता है। इसके बाद कह रहा है ये, और वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर आया 1 घंटा। और वहां से दाएं मुड़कर दाएं मुड़कर आया 4 मील। और वहां से दाएं मुड़कर आया 4 मील। दाएं मुड़कर आया 4 मील चलकर आया 1 घंटा। 1 घंटा आया और सुस्ताया, यानी कि आराम किया। आया 4 मील चलकर आया, मुड़कर 4 मील चलकर आया और 1 घंटा आराम किया। आराम करने के बाद वह किस दिशा में 2 किलोमीटर फिर चलता है। आराम करने के बाद वह किस दिशा में दोबारा चलता है। किस दिशा में के बाद वह सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में सुस्ताने के बाद वह आराम करने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील फिर चलता है। उसी दिशा में 2 मील फिर चलता है।
इसके बाद कह रहा है ये, इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। 1 मील चलता है। 1 मील चलता है। तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा? अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन घुमा के दे रहा है, लेकिन लास्ट में आप देखोगे तो वही चीज पूछ रहा है जो इससे पहले पूछी गई है। ठीक है, अगर हम देखें क्वेश्चन इतना बड़ा है और घुमा के इसने दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को अगर देखें लास्ट में तो एकदम सिंपल है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक बिंदु से चलना शुरू करता है कोई व्यक्ति, 4 मील उत्तर की ओर चलता है। वह 4 मील चला उत्तर की ओर चलने के बाद वह फिर अपने बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ने का मतलब पश्चिम मुड़ जाता है। और वह 6 मील चलता है। पश्चिम मुड़ने के बाद 6 मील चलता है। पुनः वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़ेगा, पूर्व की ओर चलेगा, दाएं चलेगा, उत्तर चलेगा पुनः, तो फिर वह 3 मील चलता है। 3 मील चलने के बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है और 4 मील चलता है। दाएं मुड़ जाता है और 4 मील चलता है। 4 मील चलता है चलकर, और 1 घंटा यहाँ पे वो आराम कर रहा है। 1 घंटा आराम करने के बाद फिर वह उसी दिशा में 2 मील चलता है। इसी दिशा में ये चलेगा 2 मील चलता है। फिर इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है। जब पूर्व की ओर चलेगा तो दाएं कितना होगा? नीचे। दाएं मुड़ के कितना चलेगा वो? 1 मील चलता है। अब वह अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में है? तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में? अंतिम स्थिति में यानी कि इस स्थिति में इसका दिशा में, किस दिशा में इसका मुंह? यानी कि दक्षिण की ओर। इसका मुख है दक्षिण की ओर। इसका आंसर होगा दक्षिण। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर कल करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ए किसी स्थान से चलना शुरू करता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो ये भी सेम ऐसा ही है, ओरली करेंगे इसको। क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीपीओ 2004 में। क्वेश्चन है, ए किसी स्थान से चलना शुरू करता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक स्थान से चलना शुरू करता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ये क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जैसे एग्जाम में बैठे तब उस टाइम पे करेंगे ओरली। एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह अपने बाएं मुड़ गया। जब उत्तर की ओर चलेगा 5 किलोमीटर, तो बाएं क्या होगा उसका? पश्चिम, यानी कि फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया। पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद वह फिर 3 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर चला, 5 किलोमीटर उत्तर, फिर पश्चिम 3 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है। जब पश्चिम की ओर चलेगा तो उसका बायां क्या होगा? दक्षिण। तो फिर वो दक्षिण की ओर चलता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहां से चलना शुरू किया 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, दक्षिण की ओर चला वो 5 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 5 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब वह जा रहा है दक्षिण दिशा में। ये तो हो गया हमें ओरली करने का तरीका, 5 सेकंड में करने का तरीका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? 5 किलोमीटर किसी स्थान से चलना शुरू करता है, यहाँ से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने के बाद फिर वह अपने कहा मुड़ गया? बाएं यानी कि पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर चला और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है जब वह पश्चिम की ओर चला फिर वह अपने बाएं मुड़ गया। जब पश्चिम की ओर चलेगा तो बायां क्या होगा उसका? क्या होगा? दक्षिण। तो फिर वह अपने
दक्षिण 5 किलोमीटर चला, अब वह किस दिशा में जा रहा है? अपने दक्षिण की दिशा में जा रहा है, तो इसका आंसर होगा दक्षिण। ठीक है दोस्तों, आशा है आज आपको पहली क्लास की समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम ऐसे ही लेके आते रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्रम बाय क्रम, सिंपल फिर तो उससे हार्ड फिर उससे हार्ड, ऐसे चलेंगे और ऐसे ही आपको क्वेश्चन कराएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 5 सेकंड में होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 10 सेकंड में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 15 सेकंड के होंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हम कराएंगे जो आपके कम से कम टाइम में हो। रीजनिंग में भी यही रखेंगे हम, और मैथ में भी जैसे हम आपका करा रहे हैं, पहले भी काफी करा चुके हैं और अब रेशियो चल रहा है उसे भी सिंपल तरीके से करा रहे हैं। ऐसे हम रीजनिंग में कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको थोरली कराएंगे, उसके बाद ओरली क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको ये हो तरीका पता चल जाए कि एग्जाम में बैठते टाइम कैसे हमें क्वेश्चन करना है, रीजनिंग के में भी हमें कैसे टाइम बचा सकते हैं, रीजनिंग में भी हमें टाइम बचाना और मैथ में भी टाइम बचाना, ताकि हम सारे क्वेश्चन एकदम सही तरीके से करके आए और सावधानी पूर्वक करके आए। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम ऐसे आज न्यू ईयर के अवसर पे हमने ये इतने खास अवसर पर शुरू की थी इसीलिए, और आज हमने आज का इतिहास भी स्टार्ट कर दिया, वो भी आप देख सकते हैं। और हम ऐसे नए नए कोर्सेज लेके भी आएंगे, धीरे धीरे टीचर भी आ रहे हैं नए नए, और हम ऐसे ही लेके आएंगे जीके वगैरह की सबकी कोर्स क्लासेज स्टार्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, फैमिली दोस्त सबको हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।